दोस्तों, आगा खानी या फिर वो लोग जिन्हें हम इस्माइलियों के नाम से जानते हैं, आखिर ये लोग कौन है, इनका असल चेहरा क्या है और ये कौन सी तालीमात पर अमल करते हैं, इनके अकायद क्या है और ये लोग किसको अपना इमाम मानते हैं, और ये लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कौन से ऐसे काम करते हैं जो लोग जानना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में आपको ये तमाम तर तफसीलात से आगाह किया जाएगा, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के कई बेटे थे, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम हज़रत इस्माइल था। इमाम सादिक के ज़माने में कुछ लोगों ने तसव्वुर करना शुरू कर दिया था कि इमाम सादिक के बाद इस्माइल ही इमाम होंगे, लेकिन हज़रत इस्माइल की वफ़ात इमाम सादिक की ज़िंदगी में ही हो गई। इमाम सादिक लोगों के इस अकीदे को जानते थे कि वो हज़रत इस्माइल को ही इमाम समझते हैं। चुनांचे इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने इस्माइल की वफ़ात के बाद इनका जनाजा लोगों को दिखाया और लोगों की मौजूदगी में ही उनकी तजहीज़ व तदफीन की गई ताकि कोई भी इस्माइल की वफ़ात से इनकार ना कर सके। लेकिन जब इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत हुई तो उनकी वसीयत के मुताबिक अक्सर शियों ने इमाम काज़म को इमाम मान लिया, लेकिन दूसरी तरफ एक जमात ने कहा कि इस्माइल बड़े बेटे थे, अब वो नहीं है तो उनकी औलाद में ही इमामत रहनी चाहिए। लिहाजा इस ग्रोह ने उनके बेटे को इमाम मान लिया। इस वजह से ये लोग इस्माइली कहलाने लगे। लेकिन कुछ लोगों ने इमाम सादिक के एक और बेटे अब्दुल्ला अफ्ताह को इमाम तस्लीम किया, तो ये लोग फ़तीह कहलाए। और जो लोग इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद इमामत को हज़रत इस्माइल की नस्ल में मान लिया, तो आगे चलकर एक वक़्त आया जब इस्माइल की औलाद में से एक शख्स मेहदी को मिस्र में खिलाफत मिली, तो उस शख्स ने वहाँ खिलाफत फ़ातिमी की बुनियाद रखी। ये खुलफा बहुत शान शौकत के साथ वहाँ पर हुक्मरानी करते रहे। कहरा शहर और जामियातुल अज़हर की बुनियाद भी इन्हीं इस्माइली खुलफा ने रखी। दोस्तों, इस दौर के ये बामल शिया थे, लेकिन असनाए शीरी ना थे। इसके बाद एक नस्ल में इनके यहाँ खिलाफत पर झगड़ा हो गया। मुस्ताली और नज़ारा दो भाई थे। मुस्ताली को खिलाफत मिली, लेकिन लोग दो ग्रोहों में तकसीम हो गए। एक ग्रोह ने मुस्ताली को इमाम मान लिया, जबकि दूसरे ग्रोह ने नज़ारा को अपना इमाम मुकर्रर किया। दोस्तों, मुस्ताली को इमाम मानने वालों को मुस्तालिया कहा जाता है, जो आजकल के बोहरा हैं, और नज़ारा को मानने वालों को नज़ारिया कहा जाता है, जो आजकल के आगा खानी है। अब चूँकि खिलाफत मुस्ताली को मिली थी, तो नज़ारी वहाँ से हिजरत करके ईरान मुंतकिल हो गए और कस्बीन नामी शहर को अपना ठिकाना बना लिया। और कई बरसों तक ये लोग जाहो जलाल के साथ कस्बीन पर हुक्मरानी करते रहे। हसन बिन सबा के दौर में इनको अरूज हासिल हुआ और इनकी तहरीक बहुत ही ज़्यादा कामयाब हुई, तो इन लोगों ने सरजमीन ईरान पर अपनी दहशत बिठा दी। बाद में इनका एक इमाम हसन अली आया, तो उन्होंने ज़ाहरी शरीयत को ख़त्म कर दिया और सिर्फ बातनी शरीयत को बरकरार रखा। दोस्तों, कहा जाता है कि 19 या 21 रमज़ान था जब इस इमाम ने ज़ाहरी शरीयत हटाई थी। उन्होंने अपने इमाम के हुक्म पर अपने रोज़े तोड़ दिए और कुछ तारीखदानों के मुताबिक इस इमाम ने रोज़े शराब से इफ्तार करवाया, क्योंकि इनके इमाम ने यह हुक्म दिया था कि ज़ाहरी शरीयत पर अमल करने की ज़रूरत नहीं है, अपने बातिन की तरबियत करो, यही काफ़ी है। और इसी वजह से आगा खानियों को फ़िरका बातिनिया भी कहा जाता है। आगा खानी एक तवील अरसे तक ईरान में मुकीम रहे। इनके इमाम को आगा खान का लक़ब भी ईरान के काजारी हुक्मरान ने दिया था। दोस्तों, शाह ईरान ने आगा खान को किरमान के करीब महलात नामी जगह पर एक वसी जागीर भी अता कर रखी थी, जिस वजह से इनके इमाम को आगा खान महलाई भी कहा जाता है। लेकिन अंग्रेज़ों की तहरीक पर आगा खान अव्वल ने ईरानी काजारी सल्तनत के खिलाफ बगावत कर दी, लेकिन शिकस्त से अमकना रोककर फ़रार का रास्ता इख्तियार किया और हिंदुस्तान में पहले सिंध और फिर बम्बई शिफ्ट हो गया। अंग्रेज़ों ने इसे सर का खिताब दिया और बहुत ही इज़्ज़त और तकरीम की। इनकी वफ़ात हिंदुस्तान में हुई और इनके बाद इमामत इनके बेटे को मिली, जो तहरीक पाकिस्तान के इब्तदाई रहनुमाओं में शामिल थे। दोस्तों, सदरुद्दीन आगा खान की वफ़ात के बाद इनके बेटे की मौजूदगी में इन्होंने प्रिंस करीम को अपना जानशीन बना लिया, जिनकी वालदा यूरोपियन थी और वो मगरबी कल्चर के दिलदादा थे। दोस्तों, यही वजह थी कि इस्माइलियों को इमामत का मरकज़ ईरान के महलात करमान से निकलकर बम्बई हिंदुस्तान आया और फिर वहाँ से यूरोप मुंतकिल हो गया। दोस्तों, दूसरी तरफ बोहरियों की खिलाफत एक तवील अरसे तक मिस्र में रही थी, लेकिन सलीबी जंगों के ज़माने में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के हमलों के बाद ये खिलाफत बिल्कुल ख़त्म हो गई। जब मिस्र में बोहरियों की इमामत ख़त्म हुई तो इन्होंने हिंदुस्तान और यमन को अपना मरकज़ बना लिया। अलबत्ता ये लोग बाअमल मुसलमान हैं और पाबंदी से नमाज वगैरह पढ़ते हैं। इनकी इमामत का सिलसिला खिलाफत फ़ातिमी के ख़त्म होते ही ख़त्म हो गया था। अलबत्ता इनके यहाँ दाइयों का सिलसिला है और ये लोग मौजूदा बुरहानुद्दीन के दाई हैं, जिनका इंतकाल हाल ही में हुआ है। आगे चलकर बोहरियों के दरमियान भी दो फ़िरके मौजूद हैं, जिनमें दाऊदी बोहरा और सुलेमानी बोहरा आते हैं। दोस्तों, इनके दरमियान इख्तलाफ सिर्फ इलाकाई है। दाऊदी बोहरों के दाई हिंदुस्तानी कहलाते हैं और गुजरात के शहर सूरत में इनका मरकज़ है।
जबकि सुलेमानी बोहरों के दय यमन में मौजूद हैं और इनकी कुछ तादाद हिंदुस्तान के जनूबी इलाकों में भी मुकीम है। पाकिस्तान में भी सुलेमानी बोहरों की एक कलील तादाद मौजूद है। दाऊदी बोहरा के लोग बहुत ही आराम से पहचाने जाते हैं क्योंकि इनके मर्द मखसूस लिबास पहनते हैं और इनकी औरतें एक मखसूस हिजाब करती हैं, जबकि सुलेमानी बोहरा पहचाने नहीं जाते क्योंकि इनका कोई भी मखसूस लिबास नहीं है। जहाँ तक इनके इस्लाम का ताल्लुक है, इनकी औरतें एक मखसूस हिजाब करती हैं और ये लोग अपने किसी भी इमाम को गाली नहीं देते। कहा जाता है कि एक ज़माने तक वो इमाम मूसा काज़म को गालियाँ देते थे। बकौल उनके नाउज़ुबिल्लाह इमामत को गज़ब कर बैठे, लेकिन ये रविश इन्होंने छोड़ दी थी। तब भी आयतुल्लाह अबू अल हसन अस्फानी के दौर में इनको नजफ़ और करबला की ज़ियारत की इजाज़त दे दी गई। वहाँ मौजूद सरियों, हरम की तामीर और सोने चांदी में बोहरियों ने काफ़ी मदद की। बोहरी अब भी करबला और नजफ़ की ज़ियारत के लिए जाते हैं और शिया मराकज़ के दरवाजे बोहरियों के लिए हर वक्त खुले हैं। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ आगा खानियों का इस्लाम इसलिए मशकूक है क्योंकि ये ज़रूरियत दीन में से कई चीज़ों के मुनकिर है और इनकी नमाज का तरीका भी अलग है। जो चीज़ इनके इस्लाम को मशकूक बनाती है वो ये है कि वो हलूल के अकीदे को मानते हैं। इनके मुताबिक अल्लाह का नूर हज़रत अली में हलूल कर गया था और अली का नूर इनके हर इमाम में आता है। और इनके मुताबिक नाउज़ुबिल्लाह प्रिंस करीम आगा खान इस वक्त का अली है। और जब ये लोग या अली मदद कहते हैं, इनकी मुराद हमारी तरह मौला अली नहीं होती बल्कि प्रिंस करीम आगा खान होते हैं। लेकिन हमारे लोग खुशफहमी का शिकार होते हैं और इनको देखा देखी उन्होंने भी इस्लाम के तौर पर या अली मदद कहना शुरू कर दिया। आगा खानियों में एक और ख़राबी ये भी है कि वो मुआद जिस्मानी के मुनकर हैं, यानी इनके नज़दीक मैदान हशर, पुल सिरात, जन्नत और जहन्नम का कोई भी ज़ारी वजूद नहीं है, बल्कि ये कनाया है। और इनका अकीदा है कि हम इस जिस्म के साथ हशर के दिन नहीं उठाए जाएंगे। मुआद जिस्मानी हमारी ज़रूरियत दीन में से है और जो इसका कायल नहीं तो इसके इस्लाम पर हरफ आता है। तो दोस्तों, ये इन लोगों के बुनियादी अकायद थे जो मैंने आपके सामने पेश किए। ये लोग ईरान, मिस्र और इंडिया के इलाकों में आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, ये तमाम तर मालूमात जो हमने आप तक पहुँचाई, ये बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ़ किस्म के रेफरेंस के साथ हमारे पास पहुँचती है। और अक्सर औक़ात कुछ लोग इस बात पर भी एतराज़ करते हैं कि शिया बहन भाइयों को इस्लाम से बाहर क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने हर इंसान, हर वली, हर नबी, यहाँ तक कि हर चीज़ की एक हद मुकर्रर की है। अल्लाह पाक की ज़ात वाहदहू ला शरीक है, इसका कोई भी शरीक नहीं। इसके सिवा अगर आप किसी भी चीज़ को या किसी भी इंसान को उसको दीगी हद से आगे बढ़ाते हैं तो शिर्क के मुर्तकब होते हैं। और इनका सबसे बड़ा मसला ये है कि ये जगह जगह पर शिर्क के मुर्तकब होते हैं और नाउज़ुबिल्लाह साहबा के खिलाफ गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करते हैं। अज़वाज मुताहरात के खिलाफ गलीज़ ज़बान का इस्तेमाल करना, और यहाँ तक कि इनके अंदर इतनी ज़्यादा गलतियाँ और कोताहियाँ मौजूद हैं कि हम मजबूर हो जाते हैं कि अब इन लोगों के साथ हम करें तो क्या करें। इन सब चीज़ों को मलहूज़े खातर रखते हुए हमें मजबूरन कहना पड़ता है कि अगर किसी जगह पर अल्लाह तबारक व तआला हमें मौका दे तो इन लोगों की तबलीग करके राह रास्त की तरफ लाना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर ये लोग राह रास्त पर नहीं आते तो इन लोगों से माज़रत कर ली जाए और इनके साथ बहस ना की जाए, क्योंकि बहस वहाँ की जाती है जहाँ किसी चीज़ के बेहतर होने की उम्मीद नज़र आती है। लेकिन जब किसी चीज़ के बेहतर होने की उम्मीद नज़र नहीं आती तो इस पर बात करना भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका फ़ैसला तो कुछ होना नहीं। वैसे भी दुनिया इसी तरीके से चलती आई है, चलती रही है, चलती रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें।